हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रांशु मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल करियर के जेई में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्टेट के कुछ टॉप के कॉलेज के बारे में, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसमें से हमें कौन से कॉलेजेस को सेलेक्ट करना चाहिए और कितनी रैंक तक में हमको ये कॉलेजेस मिल जाने वाले हैं, कैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर कैसी है और इसमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, मोड ऑफ एडमिशन क्या रहेगा। तो ये सारी जानकारी आज हम लोग एक सम अप वीडियो में हमारे 3 कॉलेजेस हैं जो उत्तर प्रदेश के टॉप के लाई करते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपके लिए भी सीट्स होती हैं वैकेंट, आप इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और इसमें आपको कैसे जानना है, चलिए हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के बारे में, आईआईटी लखनऊ एंड एचबीटीयू कानपुर के बारे में। ये 3 हमारे टॉप के कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट में लाई करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में ये आपके नंबर 1 में आते हैं उत्तर प्रदेश रीजन में, जिसमें कि प्लेसमेंट भी काफी हाई रहती है। बहुत ही अच्छा शानदार प्लेसमेंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए एस्टैब्लिशमेंट ईयर अगर हम लोग इसका देखें तो कितने कितने पुराने कॉलेजेस, ये भी एक कहीं ना कहीं मैटर करता है कि भाई कितना पुराना कॉलेज है, सो दैट हमारा वहाँ पे एलुमनाई एक नेटवर्क बन जाता है, बेस बन जाता है। तो वो सारी जानकारी के लिए हमें ये जानना जरूरी है। 1962 का एस्टैब्लिश्ड है, देन 1984 का आईआईटी लखनऊ एस्टैब्लिश्ड है एंड 1921 का हमारा एचबीटीयू कानपुर एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। काफी बढ़िया कॉलेज है, पुराने कॉलेजेस है तीनों ही और बहुत ही शानदार कैंपसेस हैं। प्लेसमेंट काफी अच्छे हैं भाई, इसमें किसी भी ब्रांच में आप चले जाओगे कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्लेसमेंट देखने को वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ब्रांचेस हम लोग देख लेते हैं। सीट इनटेक, ब्रांचेस ऑफर्ड, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितनी सीट्स यहाँ पे इनटेक रहती हैं। ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर की 1150 सीट्स रहती हैं यहाँ पे प्लस लमसम, एंड सीएसईसी मैकेनिकल, देन सिविल, डबल ई केमिकल, आईटी, ये आपकी यहाँ पे ब्रांचेस हैं। 1600 के प्लस लमसम सीट्स है आईटी लखनऊ की, सीएसई, डबल ईसी मैकेनिकल, सिविल, केमिकल आपकी यहाँ पे ब्रांचेस हैं। एचबीटीयू कानपुर की 900 प्लस सीट्स हैं लमसम, सीएसई, आईटी, डबल ईसी मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, फूड, ऑयल, पेंट, लेदर, प्लास्टिक और भी बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं एचबीटीयू कानपुर में। तो ये हमारी सीट इनटेक हो गई यहाँ पे तीनों कॉलेजेस की, और यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ यहाँ पे ब्रांचेस है। देन आपका जो कोर्स है इसकी फीस कितनी रहती है, ये मेन जानना हमारा यहाँ पे जरूरी है। तो ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर की यहाँ पे 5 लाख से 5.5 लाख लाख तक की यहाँ पे लमसम फीस रहती है आपकी। हॉस्टल की 30 से 35 हजार की आपकी यहाँ पे फीस रहती है। आईआईटी लखनऊ की लमसम 3 से 3.5 लाख इस पे भी आपकी फीस रहती है, और इसमें 20 हजार के आसपास हॉस्टल फीस रहती है लमसम। देन नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे एचबीटीयू कानपुर की 5 से 5.5 लाख इसकी भी लमसम फीस यहाँ पे रहती है। 25 से 30 हजार के आसपास यहाँ पे हॉस्टल फीस आपकी यहाँ पे रहती है। तो ये आपकी फीसेस हो गई। अब हम लोग देखें यहाँ पे प्लेसमेंट का स्टैट्स अगर हम लोग देखें तो ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर का लमसम यहाँ पे एवरेज जो प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे, ये जो हमारा शॉर्ट में यहाँ पे एवरेज है, ये हमारा हाईएस्ट पैकेज है। तो एवरेज देखोगे ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर का तो 6 एलपीए तक का एवरेज गया हुआ है। आईटी लखनऊ का 8 एलपीए एंड एचबीटीयू का 7 एलपीए तक का एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है सारी ब्रांचेस का। अगर हम लोग देखें ओवरऑल एवरेज पैकेज यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज ट्रिपल एम यूटी का 42 एलपीए का हाईएस्ट गया है। देन 52 एलपीए का यहाँ पे आईटी लखनऊ का गया है। 32 एलपी तक का यहाँ पे एचबीटीयू कानपुर का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, ठीक है। देन हमारे टॉप रिक्रूटर्स भी देखोगे तो गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे विजिट करती हैं, विजिट आपको यहाँ पे आती हैं, ठीक है। एनआईआरएफ भी देख लेते हैं यहाँ पे कितनी एनआईआरएफ है। 84 आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग है ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर की। एचबीटीयू की आपकी 51 से 100 के बीच में आपकी रैंकिंग रहती है, ए प्लस नैक एक्रेडिटेड कॉलेज है। देन आईआईटी लखनऊ आपका 97th इसकी रैंकिंग रहती है, ए एक्रेडिटेड आपका नैक एक्रेडिटेड कॉलेज है। तो आईआईटी लखनऊ की 97th पोजीशन है। तो एनआईआरएफ भी देखना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या वैल्यू है, कॉलेज की क्या वैल्यू है, स्टडी की, डिग्री की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी, ये कहीं ना कहीं हमें पता चलता है। और हमने पैकेज भी देख लिया, कुछ स्टूडेंट्स पैकेज को देख के सेलेक्ट करते हैं कि हाईएस्ट कितना पैकेज गया है, हम उस हिसाब से कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स एनआईआरएफ को देख के सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है बच्चों की, आप किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करें, काफी सारे मुद्दे हैं जिसको आपको एनालाइज करना चाहिए और आपको ब्रांच को भी देखना चाहिए, कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है,
उस हिसाब से आपको अपने कॉलेज का प्रेफरेंस एक लेना चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगा, अच्छे अपने प्लेसमेंट्स यहाँ पे बच्चों को मिले हैं, तो वो सारी जानकारी को समझते हुए ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है। ट्रिपल एम यूटी का आपका जो एड्रेस है अगर हम देखें तो ये आपका देवरिया गोरखपुर में पड़ता है। triplmut.ac.in वेबसाइट है, IIT लखनऊ सीतापुर रोड लखनऊ में है, IIT-Lucknow.ac.in वेबसाइट है, HBTU की नवाबगंज कानपुर में है, hbtu.ac.in इसकी वेबसाइट है। देन हमारी जेईई मेन के स्कोर के आधार पे यहाँ पे एडमिशन होता है। पीसीएम में आपकी जो परसेंटेज है वो 60 प्लस मांगी जाती है और आपका इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट फंडेड रहता है। स्टेट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग से आपको ट्रिपल एम यूटी एचबीटीयू मिलता है एंड आईटी आपको एकेटीयू की काउंसलिंग से आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि यूपी टैग कंडक्ट करवाता है आपकी काउंसलिंग, ठीक है। तो ये आपके माध्यम से मिलता है। स्कॉलरशिप देख लेते हैं, कैंपस साइज एंड फैसिलिटीज देख लेते हैं। तो स्टेट एंड नेशनल स्कीम्स स्कॉलरशिप्स रहती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स रहती हैं और बाकी जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स रहती हैं, जिनका इनकम कम है उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। देन 354 एकड़ का ट्रिपल एम यूटी का कैंपस है, 100 एकड़ का आईआईटी लखनऊ का कैंपस है एंड एचबीटीयू का 77 एकड़ का आपका यहाँ पे कैंपस है, ठीक है। हॉस्टल है, वाईफाई, लाइब्रेरी, ये सब नॉर्मल जो ऑडिटोरियम, कैफेटेरियाज, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें कैंपसेस में अवेलेबल है आपके तीनों ही कैंपसेस में, ठीक है। मेन बात आती है कितनी रैंक पे हमको ये कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी मेन बात तो हमारी रह ही गई है। सो जो बच्चे एंड तक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये जानकारी अब एंड में मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट, कि कितनी रैंक पे तो हमको ये मिलेगा कॉलेज। तो ट्रिपल एम यूटी का अगर हम लोग देखें यहाँ पे कट ऑफ के एनालिसिस, तो जनरल ये एक्सपेक्टेड एक एनालिसिस रैंक रेंज मैंने लिखी जो इस साल के बच्चे काउंसलिंग करेंगे 25 में। तो 2025 में आपको इतनी रैंक तक के जो बच्चे जेईई मेंस में रैंक लेके आए हैं उनको यहाँ पे कॉलेज ये मिल जाने वाला है, ठीक है। तो 60 से 65,000 रैंक तक के कॉलेज, रैंक तक के बच्चे यहाँ पे ट्रिपल एम यूटी में जा सकते हैं। सीएससी के लिए, आईटी के लिए 75 से 80,000 रैंक तक के बच्चे, ईसी में 89 से 93,000 रैंक तक के बच्चे, 1,35,000 से 1,40,000 रैंक तक के सिविल ब्रांच में बच्चे यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आईटी का देख लेते हैं, 37 से 42,000 रैंक तक के बच्चे, 57 से 62,000 ईसी में बच्चे, 95 से 1 लाख रैंक तक के सिविल में बच्चे यहाँ पे आईटी लखनऊ यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। एचबीटीयू का देख लेते हैं, 25 से 30,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ पे सीएससी, आईटी ब्रांच में 45 से 50,000 रैंक तक के यहाँ पे आईटी ब्रांच में एंड 60,000 से 65,000 रैंक तक के बच्चे सिविल ब्रांच में यहाँ पे मिल सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस जो मैंने यहाँ पे निकाला है ये एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, इससे थोड़ा रैंक में वेरिएशन हो सकती है। 5,000 रैंक तक की वेरिएशन हम लेके चल सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट ईयर का जो स्पॉट राउंड का एनालिसिस है उसके आधार पे ही हमने ये आपको कट ऑफ का एक एनालिसिस दिया है एक्सपेक्टेड। अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वी आर देयर फॉर यू। आपको काउंसलिंग में कोई भी समस्या आ रही, दिक्कत आ रही, यू कैन आस्क अस। और अगर आपको किसी भी काउंसलिंग में यूपीटीयू की है, एचबीटीयू की है, ट्रिपल एम यूटी है, पर्सनली आपको सपोर्ट आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा फॉर्म मेंशन है, नंबर्स मेंशन है, काउंसलर से आप कॉल के बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे। सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।